हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके कुकर के ढक्कन का रिपीट से कसा हुआ हैंडल इस प्रकार निकल जाता है, रिपीट ढीला होकर निकल जाता है, तो कैसे इसे नट बोल्ट की सहायता से आप लगाएंगे, फिट करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। यह नट ढीला हो गया है, घूम रहा है, अभी मैं उसको टाइट कर दूंगा। फिलहाल हैंडल कैसे लगाएंगे नट बोल्ट के द्वारा, इसको आप देखिए। सबसे पहले इस टूटे हुए हैंडल से रिपीट को निकालेंगे इस औजार से। हैंडल तो टूट ही गया है, तब भी टूट जाएगा, क्योंकि रिपीट यदि आप निकालेंगे तो हैंडल तब भी टूट जाएगा। हम इसका क्लैंप निकाल रहे हैं, लॉक जिसको कहते हैं, यह लॉक निकल जाएगा। पुराना लॉक लगा देंगे और हैंडल को नया लगा देंगे, जो काले कलर का है, बैकेलाइट हैंडल। अब देखिए रिपीट इसमें फंसा हुआ है, इस तरीके से हम निकालेंगे। नीचे साइकिल का पावदान है, उसके सुराख पर हमने रख के इस कील से ठोका तो आसानी से निकल गया। इस ट्रिक से आप निकालिए और इसको थोड़ा हम सीधा कर लेंगे, समतल कर लेंगे हथौड़ी की मदद से। थोड़ा यह भी फैल गया है तो इसको हम प्लायर से टाइट कर देंगे। प्लायर पानी से भीग गया है, इसलिए इसमें जंग हो गया है, थोड़ा ऑयल डालना है। तो फिलहाल इस तरीके से इसको हम दबा देंगे तो इसका लॉक अपने स्थान पर फिक्स हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो बाहर की तरफ फैल गया था। तो लॉक कंप्लीट हो गया, फिट है। अब हम इस कुकर के ढक्कन के हैंडल को इस नट बोल्ट के द्वारा लगाएंगे, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था वीडियो के। तो इसमें देखिए एक तरफ समतल है, इसको नीचे करना है, और एक तरफ उभार है, इसको ऊपर करना है। कुछ इस तरीके से ऊपर हैंडल रखेंगे और इसके होल को आर पार मिला लेंगे। होल दिख रहा है। अब इसके नट बोल्ट को इसमें लगाएंगे। नट को खोलने के बाद बोल्ट को डालेंगे और इस नट को इसमें घड़ी की सुई की दिशा में टाइट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। अभी फाइनली टाइट करेंगे। पहले हम इसको लगा लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज नट खुलता है और क्लॉकवाइज टाइट होता है। इसको हमने डाल दिया और अब देखिए इसको भी हम इस तरीके से टाइट कर देंगे, घड़ी की सुई की दिशा में हाथ से। अब फाइनली हम इसको फुल्ली टाइट करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज। इस तरीके से टाइट कर देंगे तो यह हैंडल लग जाएगा, टाइट हो जाएगा नट बोल्ट के द्वारा। तो इसी तरीके से आप प्रेशर कुकर के ढक्कन के हैंडल को फिट कर सकते हैं नट बोल्ट के द्वारा, कुछ इस तरीके से। मैंने इसको फाइनली टाइट कर दिया है, यह लग गया, ओके हो गया। तो फिलहाल इसका ये जो हिल रहा था, वेंट ट्यूब घूम रहा है, नट सही ढीला हो गया है। तो इसको मैं आपको टाइट करके दिखाता हूँ। इस तरीके का टूल है। अब इसको हम लगाएंगे, ग्रिप प्लायर इसको कहते हैं। ग्रिप प्लायर से इसको हम पकड़ेंगे, फिक्स कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब इसका वेंट पाइप घूमेगा नहीं और इसके नट को हम टाइट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। क्लॉकवाइज यह टाइट होगा एडजस्टेबल पाने की मदद से, रिंच की मदद से, इस तरीके से। यह टाइट हो गया बहुत ही। अब यह सही हो गया, यहाँ से लीकेज भी नहीं करेगा। जब ढीला रहता है तो लीकेज करता है। क्लॉकवाइज हमने टाइट कर दिया। यह टूल काफ़ी किफ़ायती है, आप अपने पास ज़रूर रखें यदि रिपेयरिंग का काम करते हैं। अब ये फिक्स हो गया, ओके हो गया। अब हमारा यह ढक्कन वर्क अच्छे से करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।